चलें चैप्टर नंबर 7 को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। कल हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ड्राइव किया था। अब उसकी मदद से आज हमने निकालना है मास ऑफ अर्थ, यानी अर्थ का जो मास है वो कितना है। उसकी बेटा एक कांस्टेंट वैल्यू है 6 एक्सपोनेंट 24 kg। ये MCQs में आपसे पूछा जा सकता है कि द मास ऑफ अर्थ इज़ डैश। इस तरह पूछेंगे तो आपने क्या लिखना है 6 एक्सपोनेंट 24 kg। एक कांस्टेंट वैल्यू है अर्थ का मास है जो कि ठीक है। अब देखिए किस तरह निकालते हैं इसे। डेरिवेशन की तरह है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ साथ आ सकता है, स्पेशली फॉर क्लास 9 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ड्राइव करना होगा, उसके बाद क्या निकालना होगा उसका मास ऑफ अर्थ। ओके, कंटिन्यू करने जा रहे हैं। यूजिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम बेटा इसमें यूज करेंगे। जो हमारे पास क्या था, F इज इक्वल्स टू Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, लेट मास ऑफ अर्थ हम ये ले लेते हैं, बी द मास ऑफ अर्थ आर ई बी द रेडियस ऑफ अर्थ। इससे ये हाईलाइट हो गया कि एक मास जो है वो अर्थ का है और दूसरा मास जो है वो जो रेडियस है वो आर ई है किसका, अर्थ का। ठीक है, तो देखें F इज इक्वल्स टू, इस वाले मास की जगह मैं m ही लिख सकता हूँ क्योंकि हम मास ऑफ अर्थ निकाल रहे हैं इधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा F इज इक्वल्स टू G इंटू एम ई, और इसको मैं m लिख देता हूँ। m1 m2 की अब ज़रूरत ही नहीं है आपको कोई ख़ास। ठीक है, इसको मैं मास 2 ले लेता हूँ जो m है। उसके बाद आपके पास आता है r की जगह लिख देंगे रेडियस ऑफ अर्थ। जाहिर है जब मास अर्थ का निकाल रहे हैं तो रेडियस भी किसका यूज़ होगा, सही है। एक बात और बताइए मुझे, फोर्स जो है आपकी ये किसके बराबर होती है। फोर्स बेसिकली एक वेट जो है वो एक फोर्स है जो कि किसी बॉडी को किसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो F की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ बिकॉज वेट जो है वो एक तरह की क्या है, फोर्स है। और W किसके बराबर होता है, mg। सही है, तो पहले मैं इसकी जगह ज़रा बेटा W लिख लेता हूँ। W की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, mg। एक चीज़ अब ये देखिए m से m क्या हुआ, कैंसिल हो गया। आर ई स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आर ई जी आर ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी इंटू एम ई। ओके हो गया, सही है। ये जी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाएगी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू जी आर ई स्क्वायर ओवर कैपिटल जी। सही है यहाँ तक। अच्छा बेटा अब ज़रा एक चीज़ और बताता चलूँ, जी की वैल्यू भी आपको पता है, जी की वैल्यू भी आप दोनों की वैल्यूज़ पता है। इंसर्ट कर देंगे इधर, क्या होती है 9.8। आर ई की वैल्यू मैं बताता चलूँ 6.4 एक्सपोनेंट 6। इट इज़ अ कांस्टेंट। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6.4 एक्सपोनेंट 6। सही है, और ये इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, सही है। अपॉन जी की वैल्यू कितनी होती है, एक्सपोनेंट -11। ठीक है, इसको कैलकुलेटर से पूरा सॉल्विंग आउट कर लेंगे और जो मैंने जितना आंसर बताया वो आंसर आएगा आपका तकरीबन मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 6 एक्सपोनेंट 24 kg। याद रखिएगा दोनों वैल्यूज। रेडियस कितना होता है 6.4 एक्सपोनेंट 6, मास कितना होता है 6 एक्सपोनेंट
24 kg। ठीक है, एक ये वैल्यू याद रखनी है आपने, एक रेडियस ऑफ अर्थ याद रखना है, 6.4 एक्सपोनेंट 6 होता है ये कांस्टेंट है। इस तरह से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, मास ऑफ अर्थ बाय यूजिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको कॉपी डाउन कर लें अच्छी तरह से। उसके बाद हमारे पास एक नया टॉपिक आएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी। उससे पहले हेडिंग डालिएगा ज़रा सैटेलाइट की। सैटेलाइट क्या होता है सुन लें। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक प्लैनेट के अराउंड जो है, एक ऑर्बिट के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, एक फिक्स ऑर्बिट के अराउंड जो है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, प्लैनेट के गिर्द एक फिक्स ऑर्बिट के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो वो ऑब्जेक्ट आपको क्या कहलाता है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द फिक्स्ड ऑर्बिट, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम, सैटेलाइट। लिखिए, एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट an object revolving around the planet about fixed orbit is called satellite। ठीक है, अच्छा अब बेटा आते हैं ज़रा उस पर, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है। नाम से ज़ाहिर है एक चीज़ भाई, देखें अब कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास कोई ऑर्बिट है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट है। ठीक है, जाहिर सी बात है अब जब वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी कोई ना कोई क्या होगी, वेलोसिटी होगी। ठीक है,
तो अब जो जिस वेलोसिटी से उस पे अंदर गिर्द जो है वो चक्कर लगा रहा है, उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखिए, फिर डेरिवेशन कराता हूँ। An object revolving around the orbit in a planet comma its velocity is called ऑर्बिटल वेलोसिटी। यूनिट वही रहेगा जो v का यूनिट है, और जो सिंबल है वो भी v ही लिखते हैं इसका। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डालिए जरा। Consider an object moving with mass m, revolving around the orbit its velocity will be v moving with the help of gravity so the centripetal force will be equal to gravitational force। अब ज़रा एक बात बताइए मुझे कि अगर अर्थ के गिर्द वो चक्कर लगा रहा है तो ग्रेविटी का चक्कर भी हो गया, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स शामिल हो गई, अर्थ की, किसकी? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स भी शामिल हो गई। और एक बात मुझे और बताइए कि अगर ऑर्बिट है तो ये किस डायरेक्शन में होता है? स्फेरिकल डायरेक्शन में होगा। स्फेरिकल डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि इस पर कौन सी फोर्स लग रही है जो उसे सेंटर की तरफ लेके जा रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे केसेस में दोनों फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस हो जाती हैं, मतलब क्या होती हैं? बराबर होती हैं कि जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है उतनी ही उसको ग्रेविटी की तरफ क्या ला रही है? फोर्स ला रही है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसके बराबर हो गई? फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो गई ना। ठीक है, तो कोई भी बॉडी अगर रिवॉल्व करेगी, ये देखें इस डायरेक्शन में अगर आ रही है, सेंटर की तरफ आ रही है, तो नीचे उसकी क्या हुआ?
वो फोर्स जो उसे लगा रही है उसकी बात हो रही है, एक्सेलरेशन की नहीं हो रही। वो फोर्स जो कि उसे सेंटर की तरफ लेके जा रही है वो क्या कहलाती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और नीचे की तरफ जा रही है तो नीचे आपके पास क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो दैट्स वाई ये दोनों केसेस में क्या हो जाती हैं? दोनों बराबर। अब ज़रा इधर देखिए, और अर्थ के चक्कर में हो रही है तो m को क्या लेंगे हम? मास ऑफ अर्थ। ठीक है, अब ये देखिए ऐसे लिख सकता हूँ मैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के, F के। सही है, इसका क्या फॉर्मूला है बेटा? mv² ओवर r, जो कि हमने कल लिखा था। सही है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का क्या फॉर्मूला है? Gm1m2 अपॉन r²। सही है, ठीक है। एक चीज़ और बताइए मुझे कि यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं, m1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? मास ऑफ अर्थ। m2 की जगह में m, जिस तरह हमने पिछले सवाल में किया था। सही है ना? ये देखिए सही है, ये देखिए m से m क्या हुआ? ये r यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? तो v² इज इक्वल टू सही है, यहाँ तक देख लें। स्क्वायर से एक r क्या हो गया आपके पास? ये देखिए स्क्वायर से एक r क्या हुआ? तो क्या बचा आपके पास? v² इज इक्वल टू GME ओवर r। इसे कर दें इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब वो वाला काम करें जो हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में किया था। देखें क्या किया था? W इज इक्वल टू Gm1m2 ओवर। सही है, वही वाली चीज़ करें, W बराबर है mg के, और m ले लेंगे इसको, और दूसरे मास को m लेते हैं। नीचे क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? r²। सही है, अब m से m क्या हो जाएगा जनाब? इसको ऐसे लिख सकते हैं, सही है, कोई प्रॉब्लम? r² का मतलब यही है ना, r इंटू r। ये यहाँ एक r यहाँ पे डिवाइड हो रहा है बेटा, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। gr इज इक्वल टू सही है, ठीक है। यहाँ तक ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर। ठीक है यहाँ तक। अब ज़रा गौर कीजिए, इक्वेशन नंबर 1 देखिए, GME अपॉन R, GME अपॉन, ये दोनों GME अपॉन R के बराबर है। ये भी इसके बराबर है और v² भी इसके बराबर है, तो फिर ये दोनों बराबर क्यों नहीं हो सकते? बताइए। यानी ये दोनों ही GME अपॉन R के बराबर हैं, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या v² इज इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि दोनों ही किसके बराबर हैं? GME अपॉन R के बराबर हैं। ठीक है, इसलिए किया था ये काम। सही है, v² किसके बराबर हो गया? GR के बराबर हो गया। ऊपर एक लाइन लिख लीजिएगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड, इसे कहते हैं कंपेयर करना। सही है, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं? दोनों तरफ और r की जगह मैं ये लिख सकता हूं बेटा रेडियस ऑफ, बिकॉज किसके रिवॉल्व घूम रहा है? अर्थ के रिवॉल्व घूम रहा है। ठीक है, स्क्वायर से रूट क्या हुआ? v इज इक्वल टू g इंटू आर ई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ फिक्स्ड ऑर्बिट। फर्दर इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे हम तो क्या होगा बेटा? देखिए g की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है?
6.4 एक्सपोनेंट 6, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों को और इसका आंसर क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। तो ये चीज़ बनेगी मेरे पास 9719 मीटर पर क्लास 9 के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नाइन क्लास के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और 10th में भी आ सकता है। खैर ये बेटा इसका फॉर्मूला बन गया और ये इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है। अगर एमसीक्यूज में इस तरह पूछे तो ये देना है, वरना अगर डेरिवेशन आती है तो आपने क्या करना है, यहाँ तक इसका पूरा फॉर्मूला क्या करना है, ड्राइव करना है। दो तीन टॉपिक्स हमारे पास हैं, इसके बाद न्यूमेरिकल्स हैं जो कि फ़र्दर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।